वाली माता की जय। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसके घर की गरीबी मिटा देना। कथा शुरू करने से पहले सभी लोग माता के जयकार के लिए कमेंट में शेरों वाली माता की जय लिख दें। तो दोस्तों चलिए अब कथा शुरू करते हैं। दोस्तों एक जंगल में बकरी और गाय रहती थी। बकरी और गाय की बहुत अच्छी मित्रता थी। वह आपस में बातें करती रहती थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सतयुग के समय में सभी जानवर एक दूसरे की भाषा समझते थे और मनुष्य की तरह बोलते थे। इसी तरह बकरी और गाय एक दूसरे से बात किया करते थे। अगले दिन जब सुबह हुई तो गाय बकरी से कहती है, हे बहन, आज का दिन कुछ अलग है। बकरी कहती है, क्या हुआ बहन, आज का दिन सभी दिनों से कुछ अलग क्यों है? गाय कहती है, बहन, आज मैं मंदिर के पास प्रसाद पाने गई थी। बकरी कहती है, बहन, वह तो तुम रोज ही जाती हो, इसमें कुछ अलग क्या हो गया? गाय कहती है, बहन, जब मैं प्रसाद ग्रहण कर रही थी तब दो स्त्रियां आपस में बात कर रही थी कि किसी व्रत को करने से उसे मन चाहे फल की प्राप्ति हुई है। बकरी कहती है, बहन, तो तू मुझे भी बताओ, कौन से व्रत को करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है? गाय कहती है, बहन, वही तो मैं उन दोनों स्त्रियों की बात ध्यान से नहीं सुन पाई और ना यह सुन पाई कि वह कौन से व्रत की बात कर रही हैं। बहन, ऐसा करो, तुम जाओ और वहाँ मंदिर के पास खड़ी स्त्रियों से पूछना कि अभी कौन सा व्रत चल रहा है और कौन सा व्रत से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। बकरी कहती है, बहन, तुम मुझे मरवा कर ही मानोगी, क्योंकि मनुष्य मुझे प्रसादी नहीं देते हैं और ना ही वह मुझे इसके बारे में बताएंगे। वह उल्टा मुझे मार मार कर मेरी टांगें तोड़ देंगे। गाय कहती है, ठीक है बहन, मैं जाती हूँ। गाय मंदिर की तरफ जाती है और भी एक बूढ़ी औरत से पूछती है, अभी इतनी सारी औरतें मंदिर में क्यों आ रही हैं और इस समय कौन सा व्रत करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और निर्धन को धन और बाज को पुत्र की प्राप्ति होती है? आप मुझे बताएं कि यह कौन सा व्रत है? बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, यह व्रत 9 दिन रखा जाता है और इस व्रत को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। अगर इस व्रत को कोई खंडित कर देता है तो उसे माता रानी दंडित करती हैं। गाय कहती है, यह व्रत कब करना होता है? बुढ़िया कहती है, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है और हमें यह व्रत प्रथमा तिथि से नवमी तक करना होता है, जिसमें माता रानी हमसे प्रसन्न होती हैं। इतना सुनकर गाय माता वहाँ से चली जाती हैं और बकरी के पास पहुँचती है और बकरी से कहती है, बहन, मुझे पता चल गया कि कौन सा व्रत करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। बकरी कहती है, बहन, मुझे भी बताओ, कौन से व्रत को करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है? गाय कहती है, इस व्रत को 9 दिन करना होता है। बकरी कहती है, बहन, मैं भी इस व्रत को करूँगी और अपनी माँ से मन की मुराद मांगूंगी। अगले दिन जब सुबह हुई तो बकरी और गाय दोनों ही उपवास रखने लगी और वह दिन भर कुछ नहीं खाती और शाम को फल खाकर अपना दिन निकाल देती। ऐसे करते करते बकरी और गाय को 7 दिन हो जाते हैं और जब अष्टमी आती है तो अष्टमी की रात्रि में तेज हवा चल रही थी। तेज हवा के कारण बकरी को बहुत ही खुशबूदार और उसके मनपसंद पेड़ों की पत्तियों की खुशबू आ रही थी। बकरी मन में सोचती है, आ तो बहुत ही अच्छी पत्ती की खुशबू आ रही है, लगता है अब मेरे मनपसंद पत्तियां बड़ी हो गई हैं और मुझे बड़ी भूख भी लगी है। ऐसा करती हूँ कि थोड़ी सी पत्ती को
खा लेती हूँ, थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। और बकरी वहाँ से पत्ती खाने के लिए चली जाती है। यह सब गाय चुपचाप आंखें बंद करके देख रही होती है। बकरी मज़े से पत्तियाँ खाती है और अपना पेट भर कर आ जाती है और जाकर वहीं पर सो जाती है। जब सुबह होती है तो गाय को बकरी के शरीर से गंध आती है, क्योंकि जब भी बकरी पत्तियां खाती है तो उसकी सही से गंध आने लगती है। गाय समझ जाती है कि इसने नौ दुर्गा का व्रत खंडित कर दिया है। गाय मन ही मन सोचती है अब इसे माता रानी क्षमा नहीं करेंगी। गाय कहती है, छी छी राम राम, यह क्या हो गया, प्रभु क्षमा करना। इसके बाद अगले दिन जब नवमी आती है तो गाय और बकरी दोनों पारण के लिए तैयार हो जाती हैं और गाय अपना पारण मंदिर पर जाकर माता रानी के प्रसाद से खोलती है और वहीं बकरी जंगल में जाकर पत्तियों को खाकर अपने पारण को खोलती है। दोनों ने अपना व्रत पूर्ण कर लिया था। इस तरह प्रत्येक वर्ष दोनों बकरी और गाय व्रत किया करती थी। ऐसा करते करते बकरी और गाय को बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन गाय कहती है, बहन, मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अब इस गाय के शरीर में रहकर और जीवित रह सकूं, इसलिए मैं अब गंगा जी में जाकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बकरी कहती है, बहन, मैं भी अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी, क्योंकि मेरे भी शरीर में अब उतनी शक्ति नहीं बची है। मैं भी गंगा जी में जाकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। गाय और बकरी दोनों गंगा जी में जाकर खड़े हो जाती हैं। बकरी कहती है, हे गंगा माता, मैं अपने प्राणों को अब त्याग रही हूँ। अब मुझे एक व्यापारी के घर में जन्म देना और मेरा विवाह एक राजकुमार से करना है जो कि बहुत धनवान हो। वही गाय कहती है, मेरा जन्म एक व्यापारी के घर देना, लेकिन मेरा विवाह एक मंत्री के साथ हो और मैं कभी भी माँ बनने के सुख से वंचित ना रहूं और मेरा पति हमेशा स्वस्थ रहे। इतना सब कुछ कर बकरी और गाय दोनों गंगा जी में अपने प्राणों को त्याग देती हैं और दोनों का जन्म एक व्यापारी के घर में हो जाता है। दोनों ही धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और जो बड़ी थी उसका नाम सुमित्रा था, जो पिछले जन्म में बकरी थी, और जो छोटी कन्या थी उसका नाम मनोरथ था, जो कि पिछले जन्म में गाय थी। दोनों विवाह लायक हो जाती हैं तो व्यापारी एक राजा के यहाँ जाता है और राजकुमार से सुमित्रा का विवाह तय कर देता है और वहीं उसी के महल में मंत्री से उसकी बेटी मनोरथ का विवाह तय कर देता है। दोनों का विवाह हो जाता है और वह दोनों ही अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करते हैं। विवाह के 9 महीने बीतने के बाद सुमित्रा के घर एक पुत्र जन्म लेता है जिसकी मृत्यु हो जाती है और सुमित्रा बहुत ही दुख में होती है। वहीं मनोरथ के घर भी एक बालक का जन्म होता है, उसके बालक की भी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले साल एक बार फिर सुमित्रा एक और बालक को जन्म देती है और फिर से इस बालक की मृत्यु हो जाती है। मनोरथ बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की स्त्री थी। वो रोज दुर्गा माता के मंदिर जाती थी और माता को बहुत ज़्यादा मानती थी, मनाती थी। जब नवरात्रि आई तो मनोरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए लगातार 9 दिनों तक निर्जल उपवास करके माता से एक पुत्र की कामना की। मनोरथ को पता था कि माता दुर्गा अपने भक्तों की हर कामना पूरी करती हैं। जब मनोरथ को एक और संतान की प्राप्ति हुई तो संतान बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी और इस संतान की मृत्यु नहीं होती है। सुमित्रा तीसरी बार बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार थी और सुमित्रा तीसरी बार बच्चों को जन्म देती है और यह बच्चा भी मर जाता है। सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुमित्रा सोचती है कि वही एक और मेरी बहन की संतान भी पहले मर जाती थी, लेकिन अब उसकी संतान नहीं मरती। इस तरह सुमित्रा मन ही मन अपनी बहन मनोरथ से जलने लगी। मनोरथ फिर एक और संतान को जन्म देती है। इस तरह मनोरथ की 2 संतानें हो जाती हैं और मनोरथ अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगती है।
दोस्तों, सुमित्रा अपनी बहन के लगातार जो 2 बच्चे हो जाने से बहुत ही जलने लगी। सुमित्रा सैनिक को बुलाती है और सैनिक से कहती है कि तुम जाओ और मेरी बहन मनोरथ के दोनों पुत्रों की हत्या कर दो और उसे जंगल में फेंक दो। सैनिक जाता है और मनोरथ के दोनों पुत्रों को मारकर जंगल में फेंक देता है। सैनिक महल में आ जाता है और रानी सुमित्रा से कहता है कि हे रानी, मैं दोनों पुत्रों को मारकर जंगल में फेंक दिया हूँ। सुमित्रा को मन मन में यह ठंडक मिल जाती है। वही मनोरथ अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनोरथ को क्या पता था कि उसके बच्चों को मार दिया गया है। लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी होती है कि दोनों बच्चे सही सलामत घर आ जाते हैं। यह बात रानी सुमित्रा को पता नहीं होती है। अगले दिन जब वह बच्चे सुमित्रा को खेलते हुए दिखाई देते हैं तो वह अचंभित हो जाती है और अपने महल की ओर जाती है। रानी सुमित्रा अपने महल में पहुंचकर सैनिक को बुलाती है जिसने इन दोनों बच्चों को मारा था। रानी सुमित्रा कहती हैं, यह दोनों बच्चे जिंदा कैसे हैं? सैनिक कहता है, रानी, हमने तो दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया था, क्या मालूम यह बच्चे कैसे जिंदा हैं। रानी जाकर अपने कक्ष में सो जाती हैं। तभी राजा आता है और कहता है, क्या हुआ रानी, तुम इस कक्ष में क्यों सो रही हो? रानी कहती है, कुछ नहीं हुआ। राजा कहता है, कुछ तो हुआ है मेरी रानी, ऐसे कभी नहीं सोती हैं। सुमित्रा रानी कहती हैं, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात का कहना मानेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगी। पहले आप वचन दो कि आप मेरी बात का कहना मानोगे। राजा कहता है, ठीक है रानी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी बात मुझसे कहेंगी मैं उस बात को मानूंगा और आपकी हर एक बात को पूरी करूँगा। सुमित्रा कहती है, महाराज, मुझे मनोरथ के दोनों पुत्रों के कटे हुए सर चाहिए। राजा कहता है, रानी, तुम क्या पागल हो गई हो? यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मनोरथ के दोनों पुत्रों के कटे हुए सर क्यों चाहिए? सुमित्रा कहती है, क्योंकि महाराज, मेरी संतान नहीं है और उसकी संतान है। राजा कहता है, तुम जैसी औरतों की संतान इसलिए नहीं होती और मैं यह पाप नहीं कर सकता। मैं मनोरथ के संतानों की मृत्यु नहीं कर सकता। सुमित्रा कहती है कि तो आप मुझसे संबंध तोड़ दीजिए और मैं आपसे संबंध रखना नहीं चाहती। राजा डर जाता है और सुमित्रा की बात मान लेता है और मनोरथ के दोनों पुत्रों को जंगल में ले जाता है और दोनों पुत्रों के सिर काटकर एक संदूक में रखकर सुमित्रा के पास से आता है। मनोरथ अपने पुत्र की इंतजार कर रही थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और उसके पुत्र घर नहीं आते हैं तो वह माता रानी से मन ही मन वह माँ कहती है, हे माता रानी, मैंने कौन सा पाप किया है जिससे कि मेरे पुत्र घर वापस नहीं आए हैं? हे माता रानी, मैं तो 9 रात्रों में आपके 9 दिन उपवास किया है और सेवा की है। माँ, मुझ असहाय की सहायता कीजिए और मेरे पुत्रों को घर वापस लौटा दीजिए। सुमित्रा दोनों बच्चों के सर को देखती है। सैनिक मनोरथ के घर जाते हैं और मनोरथ को यह संदूक दे देते हैं। मनोरथ इस संदूक को अलग रख देती है क्योंकि मनोरथ ही बहुत चिंता में थी और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, मेरे बच्चों को वापस घर पहुंचा दो। यह सब भगवान शिव देख रहे होते हैं। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, हे माता पार्वती, देखिए, माता दुर्गा की बहुत ही बड़ी भक्त कैसे बड़े संकट में है और उसकी बड़ी बहन ने अपनी बहन के बच्चों को मरवा दिया है। देवी पार्वती जी कहती हैं, अगर इस औरत के बच्चे अगर वापस नहीं आए तो क्या कोई भक्त माता दुर्गा का उपवास करेगा और माता की सेवा करेगा? भगवान शिव माता दुर्गा के पास जाते हैं और माता दुर्गा से कहते हैं, हे माता जगत जननी, ध्यान से जागिए और अपने भक्तों की पुकार सुनिए। आपका भक्त बहुत ही संकट में है। माता दुर्गा ध्यान से जागती हैं और कहती हैं, क्या हुआ देव? आज आप मेरे लोक में पधारे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे जगत जननी, हे जगत पालन, आपकी एक भक्त बहुत ही संकट में है क्योंकि उसके 2 पुत्रों को उसकी ही बहन ने मरवा दिया है और वह आपको पुकार रही है, आप उसकी सहायता कीजिए। इतना सब सुनकर माता दुर्गा पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और जंगल में पड़े उन दोनों बच्चों के आध शरीर को पुन कर
स्वयं ही अपने साथ उन दोनों बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देती हैं और वहां से अदृश्य हो जाती हैं। जब दोनों बच्चे दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मनोरथ दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही मनोरथ को दोनों बच्चे दिखाई देते हैं तो मनोरथ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और दोनों बच्चे माँ मनोरथ को सारी बात बता देते हैं कि उस कैसे उनको राजा जंगल में ले जाता है और मार देता है। मनोरथ कहती है, हे माँ, तूने मेरी सुन ली, आज तूने मेरी लाज रख ली। माँ, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे बच्चों को वापस लौटा दिया। मनोरथ राजा से कुछ नहीं कहती है और अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर देती है और वह जब रानी द्वारा भेजे गए संदूक को खोलती है तो संदूक में सोना चांदी हीरे जवाहरात रहते हैं। वह उसे पहन लेती है और बहुत ही मनमोहक दिखने लगती है। सुमित्रा सैनिक से कहती है कि देख कर आओ कि मेरी बहन रो रही है या नहीं। सैनिक जाता है और देखता है कि मनोरथ और उसके दोनों बच्चे प्रसाद खा रहे होते हैं। सुमित्रा मनोरथ के घर जाती है और देखकर अचंभित हो जाती है। सुमित्रा मनोरथ से कहती है, बहन, मुझे क्षमा करना, मैं बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे मृत्यु दंड भी दिया जाए तो वह भी कम है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मनोरथ कहती है, पूछो बहन, तुम्हें क्या पूछना है। सुमित्रा कहती है, पहले मैं और तुमने दोनों एक एक संतान को जन्म दिया था, तो मेरी संतान की मृत्यु हो गई थी और तुम्हारी भी संतान की मृत्यु हो गई थी। फिर मैं दूसरी संतान को जन्म दिया, उसकी भी मृत्यु हो गई हो और इसके बाद भी एक और संतान को जन्म दिया और उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन तुम्हारी एक ही संतान की मृत्यु हो गई। इसके बाद तुम्हारी दोनों संतान जीवित पैदा हुई, यह कैसे हुआ। मनोरथ कहती है, बहन, 9 रात में मैं 9 दिन तक निर्जला उपवास कर अपनी मनोकामना को माता दुर्गा से पूर्ण करवाया है, क्योंकि माता दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करती हैं और मैं इस तरह 9 दिन तक निर्जला उपवास रहकर अपने मनोकामना को पूर्ण करवाया था और मैं आज माता दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। सुमित्रा कहती है, बहन, मैं भी इस व्रत को करूँगी। मनोरथ कहती है, बहन, शायद तुम भूल गई, पिछले जन्म में तुम बकरी और मैं गाय थी। मैंने और तुमने दोनों ने नवरात्रि में 9 दिनों तक बहुत सालों तक उपवास किया और तुम हर बार उपवास को तोड़ देती थी और मैं इस उपवास को बिल्कुल भी खंडित नहीं किया। सुमित्रा कहती है, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ी पापी औरत हूँ और मुझे अब नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, मुझे क्षमा करो। बहन, मुझे क्षमा करो। बोलिए माता दुर्गा की जय, सच्चे दरबार की जय। भक्तों, इस कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।